राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है। तो भाई इस बार रक्षाबंधन कब पड़ने वाला है? क्या इस बार भी रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल रहने वाला है या नहीं रहने वाला है? इसी के साथ में इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, हमें राखी को कैसे बांधना है, सारी जानकारी हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी हुई इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। क्या इस बार भी भद्रा की वजह से क्या हम लोग सही समय पर राखी नहीं बांध पाएंगे? सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, रक्षाबंधन पड़ता कब है? रक्षाबंधन हमेशा सावन महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसी दिन जो है रक्षाबंधन यहाँ पर पड़ता है। और हर बार भद्रा काल भी जो है आता है। भद्रा काल की वजह से लोगों के मन में बहुत परेशानी होती है राखी बांधने से जुड़ी हुई और इसके शुभ मुहूर्त से जुड़ी हुई, है ना। पर इस बार भी क्या भद्रा काल वैसे ही रहने वाला है जैसे हर साल अभी तक रहता आ रहा है? क्योंकि हमें राखी बांधने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, तो हम आपको सारी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रक्षाबंधन इस बार कब है। तो रक्षाबंधन हमेशा सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम सावन पूर्णिमा की तिथि जान लेते हैं कि तिथि कब से लेकर कब तक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस बार रक्षाबंधन सही अनुसार किस दिन आप लोगों को यहाँ पर मनाना है। तो देखो, इस बार सावन पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन की जो तिथि है वो 8 अगस्त 2025 शुक्रवार की दोपहर को 2:13 से शुरू हो रही है ना। और सावन पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन की जो समाप्ति है वो हो रही है 9 अगस्त दिन शनिवार दोपहर को 1:24 पर, है ना। तो 1:24 पर अगर हमारी 9 अगस्त के दिन सावन पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन यहाँ पर समाप्त हो रहा है, इसकी तिथि समाप्त हो रही है, तो उदया तिथि के अनुसार और सारे नियमों को देखते हुए इस बार जो रक्षाबंधन है वो 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसी दिन जो है बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी भी यहाँ पर बांधने वाली हैं, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई। अब हम बीच में यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं भद्रा काल की, उसके बाद हम लोग राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और कैसी विधि होती है राखी बांधने की वो यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो इस बार भद्रा काल है वो हर साल की तरह बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। इस बार आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और खुशखबरी वाली यहाँ पर बात है, क्योंकि हर बार क्या होता है कि रक्षाबंधन के दिन ही यहाँ पर भद्रा काल पड़ता है। तो इस बार कब पड़ रहा है पहले आप वो सुन लीजिए, है ना। तो देखिए, इस बार जो भद्रा काल पड़ने वाला है रक्षाबंधन के समय में वो पड़ने वाला है 8 अगस्त। इसकी तिथि कब से लेकर कब तक लगने वाली है ये आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, भद्रा काल की जो तिथि शुरू होगी वो 8 अगस्त 2025 शुक्रवार की दोपहर को 2:12 से शुरू हो जाएगी, है ना। और इसके बाद में ये जो तिथि है भद्रा काल की, ये चलेगी मध्य रात्रि तक। मतलब कि रात्रि को 12 बजे के बाद जो 1:52 का समय रहेगा, जो कि एक तरीके से 9 अगस्त में आ जाएगा। तो भाई ये जो मध्य रात्रि का समय रहेगा 1:52 पर हमारा जो भद्रा काल है वो समाप्त हो जाएगा। कब, किस दिन? 9 अगस्त के दिन जो रात्रि का समय रहेगा। एक तरीके से 8 अगस्त की रात्रि में 12 बजे के बाद का जो 1:52 का समय रहेगा, इस समय पर जो है हमारा जो भद्रा काल है ये समाप्त हो जाएगा। तो आप खुद देखिए, 8 अगस्त शुक्रवार के दिन यहाँ पर भद्रा लग रहा है, वो भी कब से लग रहा है? 8 अगस्त के दिन दोपहर को 2:12 से लेकर मध्य रात्रि की 1:52 तक। तो इसमें भले हमारे रक्षाबंधन की तिथि आ रही हो, मतलब कि जो है हमारी पूर्णिमा की तिथि आ रही हो, सावन पूर्णिमा की तिथि आ रही हो, पर इसमें रक्षाबंधन का दिन नहीं आ रहा है। और रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है। तो इस बार तो उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन जो है वो 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। और 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन के पहले ही, मतलब कि सूर्योदय से पहले ही रात्रि में 1:52 पर जो भद्रा काल है वो समाप्त हो जाएगा, है ना। तो भाई इसका इस बार हमारे रक्षाबंधन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 9 अगस्त के दिन तक जो है भद्रा काल का समय पहुंच ही नहीं पा रहा है, मध्य रात्रि में ही समाप्त हो रहा है, ठीक है। और मध्य रात्रि में जब ये समाप्त हो रहा है, सूर्यास्त तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो भद्रा काल का इस बार कोई भी असर हमारे रक्षाबंधन के त्योहार पर नहीं पड़ने वाला है। तो ये इस बार सबसे अच्छी और खुशखबरी वाली यहाँ पर बात है। और ये जो भद्रा काल इस बार रहने वाला है, जब जिस समय से हमने आपको बताया 8 अगस्त के दिन और मध्य रात्रि तक का जो समय बताया है, ये जो भद्रा काल इस बार रहने वाला है ये पाताल लोक में रहने वाला है। तो ये भी एक अलग ही खुशखबरी वाली बात है कि इसका कोई भी प्रभाव हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ने वाला है। और रक्षाबंधन पर विशेष रूप से इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 अगस्त के दिन भद्रा काल का कोई भी समय नहीं है, बल्कि मध्य रात्रि में ही ये जो है भद्रा काल यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सूर्यास्त से पहले ही समाप्त हो रही है भद्रा, इस वजह से जो है आप लोगों को इस बार कोई भी टेंशन या परेशानी वाली बात नहीं है, है ना। तो हम लोग जान लेते हैं कि इस बार आप लोगों को 9 अगस्त के दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय से लेकर किस समय के बीच में आप लोगों को यहाँ पर राखी बांधनी है ना। तो देखो, इस बार जो राखी बांधने का शुभ
शुभ मुहूर्त है रक्षाबंधन के दिन वो है 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन सुबह 5:47 से लेकर रक्षाबंधन के दिन ही, राखी के दिन ही दोपहर को 1:24 के बीच में आप लोगों को राखी बांध लेनी है, रक्षाबंधन मना लेना है। तो इस बार सुबह-सुबह ही आप सभी लोग रक्षाबंधन मना सकते हैं। और हम आपको बता दें कि 9 अगस्त के दिन दोपहर को जो मतलब हमने आपको यहाँ पर अभी समय बताया हुआ है 1:24 का, इसके बाद जो है रक्षाबंधन की तिथि समाप्त हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त हमने आपको बताया है, इसी बीच में आप लोग जो है राखी यहाँ पर बांधें। इस बार जो है मतलब पूर्ण रूप से पूरा दिन रहेगा आपके पास राखी बांधने के लिए, वो भी बिना कोई रुकावट के, है ना। तो राखी बांधने का विशेष रूप से जो शुभ मुहूर्त है वो 9 अगस्त शनिवार के दिन सुबह 5:47 से लेकर दोपहर को 1:24 तक का है। दोपहर को 1:24 के बाद से दूसरी तिथि शुरू हो जाएगी। एक तरीके से ये हम लोग मानते हैं। बाकी रक्षाबंधन के दिन जो है पूरे दिन राखी बांधी जाती है, ये बात आप सभी लोग पहले से जानते हैं। तो हमने आपको यहाँ पर शुभ मुहूर्त भी यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन ही आप लोगों को यहाँ पर राखी बांधनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत ही आपको राखी बांधनी चाहिए, जो पूर्णिमा तिथि मतलब कि 9 अगस्त के दिन दोपहर को 1:24 तक रहने वाली है। इसके बाद दूसरी तिथि लग जाएगी। बाकी आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। राखी बांधने के लिए सबसे मुख्य चीज़ भाई और बहन का ये त्योहार होता है। तो सबसे पहले बहनों को एक थाली सजानी होती है, जिस थाली में रुमाल, नारियल, रोली, कुमकुम, तिलक वगैरह की जो सामग्रियाँ होती है वो सारी चीज़ें आपको रख लेनी चाहिए। घी का दीपक रखना चाहिए, मिठाई वगैरह रखना चाहिए। और जब भी आप लोग अपने भाई को राखी बांधने के लिए बैठाएं तो उनका जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखें, है ना। इसके बाद में राखी बांधने के लिए सबसे पहले अपने भाई के सर पर कुछ रुमाल वगैरह उड़ाएं। रुमाल वगैरह उड़ाने के बाद उनका तिलक करें। तिलक करने के बाद अक्षत भी ज़रूर लगाएं और अक्षत लगाने के बाद जो है उनके सर पर भी अक्षत ज़रूर छिड़कें। इसके बाद आप लोग जो है अपनी राखी यहाँ पर अपने भाई की कलाई पर बांधें, है ना। कई जगहों पर भाई के हाथ में नारियल देकर राखी बांधी जाती है, तो कई जगहों पर नॉर्मली बांध दी जाती है। तो आपके यहाँ जैसा होता है वैसा बांध सकते हैं, पर मुख्य रूप से नारियल लेकर राखी बांधना सबसे सही माना जाता है ना। तो अपने भाई की सीधे हथेली में राखी मतलब नारियल देकर उसके बाद उसकी हथेली में आप लोग जो है यहाँ पर राखी बांध दीजिएगा। और राखी बांधने के बाद जो है आप उसका मुँह मीठा करा दीजिएगा और उसकी आरती भी ज़रूर उतार दीजिएगा। आरती उतारने के बाद जो है आप लोग जो है मतलब आपका भाई आपके पैर पड़ेगा, जितने भी भाई हैं वो अपनी बहनों के पैर पड़े। उसके बाद उन्हें कुछ भी जो भी आप तोहफे में देना चाहते हैं, नेक वगैरह, वो सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यही नॉर्मल तरीका है राखी बांधने का। बाकी खुशियों के साथ आप अपने इस रक्षाबंधन के त्योहार को मनाइएगा। बाकी अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है आपके इस रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ, राखी बांधने के शुभ मुहूर्त से जुड़ा हुआ, भद्रा काल से जुड़ा हुआ, तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। आपको कमेंट में राधे राधे भी ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।